विनेश खेल से बाहर नहीं हुई हैं, हमें खेल से बाहर किया जा रहा है, हमें हरवाया जा रहा है। ये विनेश की हार नहीं है। विनेश गोल्ड से नहीं चूकी हैं। भारत के 144 करोड़ देशवासी एक बड़ी जीत से चूक गए हैं, चूक रहे हैं। अगर विनेश के खान पान पर ध्यान दिया गया होता, उनके साथ एक बड़ी टीम गई थी, लेकिन वो कर क्या रही थी? विनेश हार गई सिस्टम के आगे, एक ऐसे सिस्टम के आगे जिसे एक व्यक्ति ने पंगु बना दिया है, उस पर कब्जा कर लिया है। वो जैसा चाहता है सिस्टम वैसा करता है, उसके लोग करते हैं। सवाल ये है सर, एक गोल्ड हमारे लिए आ रहा था और जब ये गोल्ड आता देश गौरवान्वित होता। और क्या व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता ही नहीं लगा सिस्टम के लोगों को। क्या बेवकूफी की गई है, ये सोचने का विषय है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ? आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है कि विनेश जो है देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी हम जो है समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब देश के हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, हर हम कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान किया क्या? राजनीति क्यों नहीं लाएं? आप हमें बताइए ना। राजनीति जब समस्याओं का समाधान करने का एक उचित माध्यम है और पूरे देश की जो समस्याएं उनका समाधान ही राजनीति करती है, क्यों नहीं लाएं? कुछ क्वेश्चन हम क्यों नहीं पूछे? वो लड़की तो अपने खेल पे ध्यान लगा रही थी। उस लड़की के खेल पे ध्यान लगाने के साथ साथ क्या उसके साथ ये अपने आप में सच नहीं है कि ओलंपिक एसोसिएशन ने क्या व्यवहार किया? क्या ये अपने आप में सच नहीं है कि ओलंपिक एसोसिएशन के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उन्होंने किस किस तरीके की बातें कही? क्या ये अपने आप में सच नहीं है कि जिसको मैं गोदी मीडिया कहता हूं, मैं अगर आप कहेंगे तो 3-4 एंकरों के नाम ले लूंगा, उन लोगों ने उससे पैसे मांगे कि वापस दे दो इतने करोड़ रुपए और इतने लाख रुपए तुम्हारी ट्रेनिंग पर लगे हुए हैं। ये अपने आप में अगर आप सारी की सारी चीजों को देखेंगे तो निश्चित तौर पर मैं विनेश फोगाट के लिए आज सच में दिल से बहुत दुखी हूं। मैं आपकी बात को मान लेता हूं कि 2 किलो से ज्यादा वेट बढ़ा तो ये तो और गंभीर बात है। ये इतनी गंभीर बात है, इस पर तो जो ओलंपिक एसोसिएशन हिंदुस्तान से जो गया है, सारे के सारे को जेल बंद कर देना चाहिए। इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और यह पता लगाया जाना चाहिए कि किसके कहने से इन लोगों ने कुछ ऐसा खिलाया कि 2 किलो वेट बढ़ गया। ये बता दीजिए कि वो जो ओलंपिक एसोसिएशन के जो लोग गए हैं वहां पर, एक खिलाड़ी को खिलाने के लिए 16 लोग, 15-18 लोग वहां पर पिकनिक करने जाते हैं, साजिशें रचने जाते हैं। वो डॉक्टर अपनी क्या ऐसी तैसी करा रहे थे? वो डाइटिशियन क्या अपनी ऐसी तैसी करा रहे थे? मेरे घर की बच्ची है, इस लड़की से मिलने के लिए, बजरंग से मिलने के लिए, बाकी सब लोगों से मिलने के लिए मैं धरना स्थल पर बैठा था। मैं वहां गया था, वहां 2 दिन बैठा हुआ इन लोगों के साथ में। इन लोगों ने आत्मसम्मान की लड़ाई ईमानदारी से जहां तक लड़ सकते थे, पेरिस के फाइनल तक पहुंचे और साजिशें जीत रही हैं। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और आज की डेट में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खेल मंत्री कह रहे हैं कि हमने 70 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च किए। उन्हें बुधवार 7 अगस्त की रात करीब 10 बजे गोल्ड मेडल के अमेरिकी रेसलर सारा एन हिल्डरब्रांड से मुकाबला करना था। जहां तक उनकी तैयारी हेतु सहायता का प्रश्न है, भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसका विवरण इस प्रकार है। ओलेर अकोच कोच के रूप में उसके साथ थे, वैन पैट्रिक लॉम्बार्ड स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, अश्विनी जीवन पाटिल फिजियोथेरापिस्ट,
मयंक सिंह गरिया स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, शुभम और अरविंद स्पारिंग पार्टनर, इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। स्पेन के ग्रेट पिक्स में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता, साथ ही 3 जुलाई से 13 जुलाई 2024 10 दिन तक मैड्रिड स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता। इसके अलावा फ्रांस के बुलोन-sur-mer में पूर्व ओलंपिक प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायता की है। 2024 अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ सेकंड रैंकिंग सीरीज में 6 जून से 9 जून 2024 4 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में भाग लेने के लिए और 10 जून से 21 जून 2024 तक टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायक स्टाफ के लिए वित्तीय सहायता की है। स्ट्रेंथ और एयर कंडीशनिंग कोच मिस्टर वाइने पैट्रिक लोम्बार्ड के लिए टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में 10 जून से 21 जून 2024 11 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए भी वित्तीय सहायता की है। 13 जुलाई 2023 से 16 जुलाई 2023 4 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में 4th रैंकिंग सीरीज में भाग लेना और 10 से 16 जुलाई 2023 16 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में प्रशिक्षण शिविर हेतु इसको वित्तीय सहायता की है। वेलनेकेन बुल्गारिया में 10/11/2022 से 3/12/2022 तक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी है। उनके रिहाई प्रक्रिया के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए भी वित्तीय सहायता की गई है। 2020 टोक्यो ओलंपिक चक्र में 1,13,98,224 रुपये का आर्थिक सहयोग उसको किया गया था। 224 पेरिस ओलंपिक चक्र में भी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में 53,35,746 और वार्षिक ट्रेनिंग एवं स्पर्धा कैलेंडर में 17,10,000 कुल मिला के 17,45,775 रुपया हमारे खिलाड़ी को आर्थिक सहायता करके उसको सक्षम करा गया। महिला सम्मान की बात होगी, हर हम कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान किया क्या? खैरात दी क्या आपने कोई? खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई? इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते। आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। अगर 70 लाख रुपए क्या भारतीय जनता पार्टी के खेल के मंत्री अपने मामा के घर से लाए थे या मोदी जी के नाना जी के घर से लाए थे? नहीं, पर्सनल कोई बताए? देश का पैसा है, खिलाड़ियों पर खर्च नहीं होगा तो क्या तुम्हारे परिवार वालों पर खर्च होगा? नहीं, पर्सनल मत परिवार वैसे नहीं रखते हो तुम लोग। दूसरा सुरेंद्र भाई, एक मिनट भूलिए मत, सबसे पहले सुबह प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था विनेश फोगाट की, जब ये खबर आई थी उन्होंने पीटी उषा से बात की। आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपकी आवाज कट रही है मानक भाई, दोबारा कहिए। ओके, आप सुन पा रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने सबसे पहले राजनीति को साइड रखकर आज विनेश फोगाट के मामले में पीटी उषा को सुबह फोन किया और उनसे कहा कि आप प्रोटेस्ट दर्ज कराइए, सख्त आपत्ति दर्ज कराइए और सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करिए। ये क्या हुआ है वहां पर? और आप राजनीति ला रहे हैं, बताइए। मैं फिर से बात करता हूं, मैं बताता हूं, उसको भी सुन लीजिए सर। छोटा सा देश है, पिद्दी भर का देश है केन्या। इतना सा है सर, अगर वर्ल्ड के नक्शे में ध्यान से ना देखा जाए तो दिखता नहीं है। कल 5000 मीटर का उसका धावक डिस्क्वालीफाई कर दिया था इसी ओलंपिक एसोसिएशन ने। उन्होंने प्रोटेस्ट दर्ज किया, उसको मेडल, उसका सिल्वर वापस मिला। और हम लोग 140 करोड़ के देश हैं, सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री हैं, विश्व गुरु प्रधानमंत्री हैं। नीता अंबानी ओलंपिक एसोसिएशन की सदस्य है, पीटी उषा हमारी क्या नाम अध्यक्ष हैं, और दुनिया में दबदबा है हमारा। अमेरिका वाला राष्ट्रपति तो हमसे पूछ करके वो करता है, यूक्रेन और रूस का युद्ध हम रुकवा देते हैं। ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हम नहीं कह रहे। ओके, सारा कुछ करने वाले लोग ये नहीं कर सकते कि इस लड़की के साथ फेयर चांस हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्यों 2 किलो वजन बढ़ गया? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बताइए ना। बिल्कुल फेयर होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जांच होनी चाहिए। नरेंद्र आप मोदी सही कह रहे हैं, जांच होनी चाहिए। मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूं। कौन सी बड़ी बात कर दी? मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूं। अब एक सेकंड प्लीज रुकिएगा जरा।